हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन कंजंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है मरकरी, मतलब बुध और केतु का कंजंक्शन। बुध और केतु का कंजंक्शन देखिए कितना ब्यूटीफुली काम करता है। दिस इज द थर्ड टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो। 3 बार कट लग चुका है। स्टार्ट किया कभी कुछ, फिर स्टार्ट किया फिर कुछ, फिर थोड़ा स्टार्ट किया फिर कुछ। तो ये जो केतु है ना, वो कट लगाता है। मर्करी इज योर कम्युनिकेशन। जब आप कुछ बोलने जाते हो तो उसको कट करता है। अब जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि आपको जब किसी भी कंजंक्शन को समझना है तो लॉजिकली आप उसको डिकोड कैसे करोगे। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, दोज हु आर कंजंक्ट। मतलब एक साथ जो मिले हुए हैं उस पर्टिकुलर उन प्लैनेट्स के, या एक एक करके दोनों प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन समझो। जैसे मर्करी और केतु की हम बात कर रहे हैं, तो पहले समझो कि मर्करी क्या है। मर्करी इज योर इंटेलिजेंस, प्योर इंटेलिजेंस। Mercury is your calculation, your analytic skills, your communication part, your mathematics. Even you can say Mercury is business. Mercury आपकी किसी भी चीज को डिकोड करने की पावर है। एकेडमिक्स जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, या जो हम नॉलेज गैदर करते हैं डिग्री के फॉर्म में, जो मतलब इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिग्री, जो भी आप पढ़ाई करते हो, दैट इज ऑल्सो मर्करी। अब केतु क्या है? केतु इज अ ब्रेक, केतु इज अ डिटैचमेंट, केतु इज हेडलेस, इट कांट सी, इट कांट हियर, इट डू नॉट हैव फोकस। और मर्करी बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। राहु मतलब आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो यहाँ पर है ही नहीं। आप ऐसे एक हेडलेस प्लैनेट के साथ बैठे हुए हो इंटेलिजेंस लेकर के। तो यहाँ पर भी बहुत एक्सट्रीम एनर्जीज है, और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत पावरफुल भी है और बहुत पथेटिक भी है। पथेटिक किस केस में है? यू आर वेरी, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस, यू वांट टू एक्सप्रेस अ लॉट। बहुत सारे लोग होंगे ना, आपने देखा, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी चीजों को बोलना चाहते हैं, लेकिन दे फॉल शॉर्ट विद द वर्ड्स। उनके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। उनके पास उतने शब्द नहीं होते कि वो उस चीज को बोल के पूरी चीज जता पाए। मर्करी केतु के कंजंक्शन में एक चीज और देखी गई है कि ये लोग ना जिस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए उस तरीके से स्मार्टली बात नहीं रख पाते हैं। वेरेज राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा तो ये लोग घुमा फिरा के कैसे भी करके अपनी बात को रख देंगे, अपनी ही बात को सच साबित कर देंगे। लेकिन अगर ये लोग सच्चे हैं तो भी अपनी बात को इतने एक्सप्रेसिवली नहीं, मतलब नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इतना एफिशिएंटली रख नहीं पाते सामने वाले के सामने। और दूसरा कैसा है कि मर्करी केतु में एक चीज और है। यहाँ ना मर्करी केतु की एक बहुत ब्यूटीफुल साइड बताऊंगी मैं। उसका ये जो साइड है ना, आपने एक्सप्लोर हो सकता है किया हो या नहीं किया हो, बट अगर किसी ने नहीं एक्सप्लोर किया है अभी तक, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज मर्करी रिप्रेजेंट बिजनेस। हम जनरली ऐसा लोग बोलते हैं कि मर्करी और जब केतु होता है तो इंसान के बिजनेस बंद हो जाते हैं, चलते चलते बिजनेस रुक जाते हैं। ये जो मर्करी है ये बेसिकली करता क्या है? देखो, केतु जो है ना सूक्ष्म चीजों को दिखाता है। मरकरी भी बिजनेस है आपका। मरकरी केतु है, बिजनेस में स्ट्रगल आ रहा है, बिजनेस बंद हो जाएगा क्योंकि आपकी कुंडली ऐसी है, लोगों ने बोलते बिल्कुल नहीं। मरकरी केतु वालों को सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है व्हेन इट इज ऑन बिजनेस, बिजनेस की बात है तो, कि उनको जो भी बिजनेस है बहुत छोटे लेवल से करना है। छोटी सी शॉप होनी चाहिए, छोटा ऑफिस होना चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए, राहु वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप बड़ा दिखावा करोगे, जितना ज्यादा एक्सपेंड करोगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस नीचे 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 आता जाएगा। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस छोटा सा, आपने देखा है जैसे आप दिल्ली चले जाओ, चांदनी चौक है, वहाँ छोटी छोटी सी गलियां हैं, और छोटी छोटी गलियों में करोड़ों के काम होते हैं और शॉप इतनी छोटी छोटी सी। लेकिन जिसका केतु है वो वहीं से बैठ के फलेगा। पतली गलियों में, अंदर बहुत ज्यादा सकरी गलियों में दुकानें होना, छोटी शॉप होना, वो केतु है। लेकिन क्योंकि अगर आपकी कुंडली में केतु और इसका बुध का, मर्करी का कॉम्बिनेशन है, तो आप ये सोचो कि आपका काम बहुत चल गया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, बड़ी शॉप ले लूं, बड़ा शोरूम ले लूं, बड़ा काम कर दूं, आपका काम एकदम बंद हो जाएगा। आपकी एक शॉप है, आपको लगा काम बहुत बढ़ गया, मैं बाजू वाली शॉप भी रेंट आउट कर लेता हूँ या खरीद लेता हूँ, आपका काम डूबना स्टार्ट हो जाएगा। मरकरी केतु है, आप कुछ ऐसा अनऑर्थोडॉक्स वाला जो काम होता है ना, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला होता है, मैं कुछ ऐसा अनयूजुअल करूं जो दुनिया नहीं कर रही है, मैं दुनिया से कुछ अलग हटके करूं, डिफरेंट करूं। जैसे ही आप अपने काम में वो एक यूनिकनेस लेके आने की कोशिश करोगे, आपका काम बंद हो जाएगा। बिकॉज
आपका काम उसी ट्रेडिशनल वे पे चलना है, छोटे से धीरे 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 बढ़ना है। जब आप धीरे धीरे किसी भी चीज को करोगे तो ये मरकरी और केतु आपको बहुत अच्छा फल देगा। और जितनी छोटी सकली गलियों में अगर आपने वो शॉप ली है, जितनी छोटी ली उतना ज्यादा चलेगी। आप अगर बहुत बड़ा शोरूम ले लोगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मरकरी केतु। ये ब्यूटी क्या, आप ये देखो, दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ द एनर्जी। केतु छोटी चीजों को दिखाता है, मरकरी व्यापार को दिखाता है। अब आपने इसकी एनर्जी को बैलेंस कर लिया अपनी लाइफ में, चीजें सही चल रही हैं। अब आप इस बैलेंस के ऑपोजिट चले गए तो आपकी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अच्छा, मरकरी और जब केतु होता है तो ये आपको हाईली स्पिरिचुअल भी बनाता है। रीजन क्या है, हाईली स्पिरिचुअल इसीलिए बनाता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब दो तरीके से लोग देखते हैं। एक तो क्या है, लकीर के फकीर, दादा ने कहा था, दादी ने कहा था, मामी ने कहा था, पापा ने कहा था, ये कहा था, वो कहा था, और ऐसा ही चल रहा है। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, नो वन नोज। तो ये जो मरकरी केतु वाले होते हैं, ये लॉजिकल थिंग, मतलब लॉजिकली चीजों को सोचते हैं। इनका जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो रीजनिंग बेस्ड होता है कि व्हाई इट हैपेंस। वो क्यूरियोसिटी है ना, मरकरी बच्चा है। हर छोटे छोटे बच्चे को देखो ना, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ था, ये कैसे आया, क्यों, व्हाई इट इज, बिकॉज मरकरी है, सो क्यूरियोसिटी है। तो जब आपका केतु के साथ है मरकरी कनेक्ट है, तो छोटी छोटी सी चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी, जब तक आप उसका लॉजिक शांत नहीं कर देते हो तब तक शांति न मिलना, ढूंढते रहना। दैट इज मरकरी केतु कंजंक्शन। मरकरी केतु में इंसान स्पिरिचुअल बुक्स रीड करता है, साथ में समझता है। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, वो बोलेंगे हमने अपने जिंदगी में ना 4 बार गीता पढ़ी है, लेकिन गीता के एक भी श्लोक को ना तो उसका सार समझा, ना ही एक भी श्लोक को अपने जीवन में उतार पाए। उन्होंने सिर्फ पढ़ ली और बस बड़ी बड़ी बातें कर दी। लेकिन जो मरकरी केतु वाला होगा, वो अगर 4 बार पढ़ रहा है, वो एक बार भी पढ़ रहा है, तो हो सकता है वो पढ़े और उसको अपने अंदर उतारे, चाहे वो एक ही श्लोक पढ़े। उसका मनन चिंतन, क्यों बोला, कैसे बोला, इसका क्या रीजन है, उसको ना कनेक्ट करता जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मरकरी केतु। इसीलिए जब मरकरी केतु होता है तभी भी इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि किसी भी चीज की जड़ तक जाना। मरकरी केतु वाला जो एस्ट्रोलॉजर होगा, वो आपसे बोलेगा, यू आस्क मी द क्वेश्चंस, आई विल टेल यू कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, व्हाई दिस पर्टिकुलर प्लैनेट इज गिविंग यू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर हाउस, या इस दशा में ऐसा क्यों दे रहा है। रीजन वो लॉजिक के साथ, रीजन के साथ डिफाइन करेंगे उनके। और ये लोग बिना लॉजिक के, बिना रीजन जाने हुए किसी चीज के ऊपर कहते हैं भरोसा करना, रिलाय करना नहीं करेंगे। दैट्स द रीजन जस्ट दिस मरकरी केतु कंजंक्शन इज वेरी गुड। हाँ, अब ये है कि मरकरी ऑलरेडी अफ्लिक्शन में है, केतु के साथ है। आपकी वाणी में, जैसे मैंने बोला, रुक रुक के बोलना, स्टैमरिंग होना, या थोड़ा सा हकला के बोलना जो होता है ना, थोड़ा सा उस तरीके का एक इम्पैक्ट आ सकता है अगर मेलेफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है। सपोज शनि का है या मंगल का है, तो सूर्य मरकरी केतु साथ में बैठ गए तो भी आपको इस तरीके की चीजें हो सकते हैं। दूसरा, अचानक से पढ़ते पढ़ते पढ़ाई से अलगाव हो जाना, बिकॉज केतु इज अ कारक ऑफ डिटैचमेंट। बिकॉज आपको ये लग सकता है क्या फायदा है इसको पढ़ने का, इसका तो कोई रीजन ही नहीं है, मतलब पढ़ने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्यों इसको मैं पढूं, ऐसा क्या है इसमें जिसको पढ़ना है, क्यों जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है हमारे ऊपर ये कार्यक्रम। तो सडनली वो डिटैचमेंट आना, ये नहीं समझना कि भाई वो डिग्री के लिए हो रहा है, तो वो बोलेंगे कि डिग्री के लिए क्या करेंगे, डिग्री हासिल करके जब हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। तो इस टाइप की जो लॉजिकल रीजनिंग होती है या बोलना होता है, वो होता है। उनका कहना होता है कि हम कुछ ऐसा काम सीखे जो हमको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली हेल्प कर पाए, जिससे हम 4 पैसे कमा पाए, कुछ कर पाए। ये रद्दी खट्टी करके, डिग्री खट्टी करके हम क्या कर लेंगे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इट क्रिएट सडन डिटैचमेंट वाइल स्टडिंग। आपके स्टूडेंट लाइफ में वो डिटैचमेंट आ जाता है। दूसरा, मरकरी और केतु का एक चीज और मैंने नोटिस की है, मरकरी केतु का कंजंक्शन कभी कभी इस तरीके से भी काम करता है कि जैसे आप ना छोटी छोटी सी बहुत पुरानी बातों को, छोटी छोटी बातों को याद रख लेना, रह जाना अंदर, है ना, भूल ना पाना। दूसरा, आपने ऐसा लोग सुने होंगे ना, ठीक है तो फिर आप ये कर लेना, तो फिर जब मैं जाऊंगी तो फिर कर लेना, ठीक है ना, समझ गए ना, तो फिर वो कर लो, इसीलिए तुम्हारी लाइफ में परेशानी है क्योंकि ये सब हो रहा है ना, तो ठीक है फिर चलो मैं जाती हूँ, करती हूँ। तो फिर वही बात है, बस अब
वही सब चल रहा है। अब आपको पता नहीं चला कि क्या कर लेना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, देयर इज नो क्लैरिटी। तो एट टाइम्स व्हेन मर्करी एंड केतु कंजंक्शन is there in your chart and it is in your second house or it is in a दृष्टि of शनि देव, एकदम लॉस्ट रहना या फिर आपको ना बोलते बोलते खो जाना, कहीं माइंड कहीं और चला गया, आप बोल रहे हो और दिमाग कहीं और सोच रहा है और आप सडनली भूल गए कि आप क्या करने वाले कहने वाले थे या किस टॉपिक पे बात कर रहा था। सडनली स्किप हो जाना, बोलते बोलते भूल जाना, जल्दी जल्दी बोल के या तो अपने आधे शब्दों को खा जाना, जल्दी जल्दी से बोल देना चीजें। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये मर्करी और केतु के कंजंक्शन में आपको देखने को मिलती हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने चार्ट में ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। इनफैक्ट व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू या व्हाट यू आर फीलिंग, आप इस चीज से अग्री हो या क्या आपको ऐसा लगता है सुन के जो आपके साथ कनेक्ट हुआ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई नीड योर सपोर्ट। जय मां काली।